अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के लिए टी20 रैंकिंग के एतबार से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। क्या अब वो नंबर 1 बैटर के तौर पर आगे भी बढ़ सकेंगे या नहीं, इसका जायज़ा आज की अपडेट के बाद आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा कैरियर के पहले हिस्से में बाबर आजम और सूर्या कुमार यादव, जिनके दरमियान सिर्फ 2 रेटिंग पॉइंट का फ़र्क है, उनकी कारकर्दगी क्या थी, दोनों की पोजीशन क्या रही थी इस मौका पर जब दोनों ने 21-21 टी20 इनिंग्स खेलनी थी। तो इसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे। जबकि पाकिस्तानी निजाज जिम्बाब्वेन बैट्समैन सिकंदर रज़ा ने लगातार दूसरे वनडे मैच में सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को 2013 के बाद पहली बार बांग्लादेश के खिलाफ न सिर्फ सीरीज़ जितवाई, बल्कि इसके साथ साथ एक और बड़ा एजाज़ जो कि बांग्लादेश हासिल कर सकती थी उससे उसको महरूम कर दिया। ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे। और हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के हवाले से, जिनकी जो नंबर 1 टी20 पोजीशन है वो सख्त खतरे में से दो चार है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज सूर्या कुमार यादव ने हालिया 2 सीरीज़ में शानदार कारकर्दगी दिखाकर नंबर 2 पोजीशन पर कब्जा करने के साथ साथ खुद को बाबर आजम से सिर्फ 2 पॉइंट के फासले पर ला खड़ा किया, जिसकी वजह से वो मोहम्मद रिजवान से दूसरी पोजीशन भी छीनने में कामयाब रहे। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जो सफ़र है नंबर 2 पोजीशन पर आने का सूर्या कुमार यादव का, वो खासा तेज़ रहा। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अगर उनकी हम कारकर्दगी का जायज़ा लें कि वो कैसे कैसे इस पोजीशन पर पहुँचे। जब वो पहला मैच खेल चुके थे तो उनकी जो रैंकिंग अपडेट में उनका नाम आया था, उनकी पोजीशन 1178वीं पोजीशन थी, जिसके बाद वो 5वें मैच में 77 पोजीशन पर कब्जा जमाने में कामयाब रहे। जबकि 10वें मैच तक वो टॉप 60 टी20 बल्लेबाजों में जगह बनाने में कामयाब हो गए थे। और उसके बाद जब 15वां मैच खेला तो वो टॉप 50 बल्लेबाजों में जगह बनाने में कामयाब रहे, जब उनकी नई रैंकिंग 49वीं हो गई थी। और 20वें मैच के बाद वो चौथे नंबर पर आ गए, जबकि अपने कैरियर का 22वां टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद वो दूसरे नंबर पर बराजमान हो चुके हैं। बहरहाल आखिरी जो वनडे मैच खेला गया वेस्ट इंडीज़ और भारत के दरमियान, उसमें सूर्या कुमार यादव को नहीं खिलाया गया, जिसकी वजह से उनके जो रेटिंग पॉइंट्स हैं वो कम होने का इम्कान है, क्योंकि गुज़िश्ता मैच में वो 24 रन बनाकर आउट हुए थे। तो सूरत हाल में उनको ज़्यादा पॉइंट मिलने का चांस इसलिए कम है कि वो नंबर 2 पोजीशन पर आ चुके हैं और छोटी इनिंग्स खेलने पर इतना ज़्यादा रेटिंग पॉइंट्स नहीं मिलते। और आखिरी जो मैच नहीं खेला उसकी वजह से उनके 6 से 9 पॉइंट कट सकते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की ना सिर्फ टॉप पोजीशन महफूज हो सकती है, बल्कि आगे चलकर, क्योंकि फ़िलहाल भारत का फौरी तौर पर कोई दूसरा टी20 मैच नहीं है, एशिया कप में ही दोनों का आमना सामना होगा, फिर बराबर मुकाबला होगा। बाबर आजम के पास भी चांसेस होंगे, सूर्या कुमार यादव के पास भी चांसेस होंगे, फिर सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल अगर जो रैंकिंग अपडेट आनी है बुध को, उसमें अगर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम अपनी टॉप पोजीशन बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये उनके लिए इंतहाई खुश आइंद बात होगी। लेकिन इसके बाद असल मुकाबला शुरू होगा एशिया कप 2022 में, जिसका आगाज़ 27 अगस्त को होगा, जबकि पाकिस्तान और भारत की टीमें 28 अगस्त को आमने सामने आएंगी। इसमें ना सिर्फ बाबर आजम को अपनी पहली पोजीशन को अगर फ़र्ज़ करें कि वो महफूज रहती है तो उसको ना सिर्फ ज़्यादा महफूज बनाने का मौका मौजूद होगा उनके लिए, बल्कि इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान के पास भी शानदार मौका मौजूद होगा कि वो आगे बढ़ें, ना सिर्फ अपनी दूसरी पोजीशन वापस हासिल करें, बल्कि इसके साथ साथ वो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की टॉप पोजीशन के लिए भी ख़तरा बन सकते हैं, क्योंकि टी20 फॉर्मेट में मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करते हैं और उनकी जो कारकर्दगी है वो भी शानदार रही है। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि बाबर आजम मजमूई तौर पर कैरियर में 5 बार आलमी नंबर 1 पोजीशन हासिल कर चुके हैं। और मेरे ख्याल में किसी भी बैटर की जानिब से ये पोजीशन हासिल करने के सबसे ज़्यादा मौके हैं। और अगर हम बात करें, जो पहली बार 28 जनवरी 2018 को वो पहली बार आलमी नंबर 1 टी20 बैटर बने थे, जब वो आलमी जो टी20 बैटिंग रैंकिंग है उसमें टॉप पोजीशन पाने में कामयाब रहे थे। इसके बाद दूसरी बार वो 1 फरवरी 2019 को ये जो एजाज़ है पाने में कामयाब रहे। और तीसरी बार वो 24 जनवरी 2020 को आलमी नंबर 1 टी20 बैटर बनने में कामयाब रहे थे। और उसके बाद वो 24 नवंबर 2021 को चौथी बार दुनिया के नंबर 1 बैटर बनने में कामयाब रहे टी20 फॉर्मेट के, जबकि 5वीं बार 16 दिसंबर 2021 को एक बार फिर वो दुनिया के नंबर 1 बैटर के तौर पर जगमगाए। और मौजूदा वक्त में वो इस पोजीशन पर मौजूद है। लेकिन एक दिन के बाद कोई पता नहीं, हो सकता है कि उनके जो सिर्फ 2 रेटिंग पॉइंट्स का फ़र्क है वो कम हो जाए। लेकिन चूंकि सूर्या कुमार यादव आखिरी मैच नहीं खेले, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्कान है कि बाबर आजम की जो टॉप पोजीशन है वो बच जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे कि मौजूदा वक्त में सूर्या कुमार यादव ने अब तक जो मैचेस खेले हैं उनकी तादाद 21 इनिंग्स है, गो के 22 मैचेस खेले हैं, 21 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स खेले हैं इनमें। और बाबर आजम की जो करियर की पहली 21 इनिंग्स थी उनमें दोनों की कारकर्दगी कैसी रही थी और उसके बाद दोनों की जो पोजीशन थी वो क्या क्या थी। मौजूदा वक्त में जैसा कि आप बता चुका हूं कि 20 मैचेस खेलने के बाद सूर्या कुमार यादव दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। अगर हम उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लें तो उनके जो पहली 21 इनिंग्स में रन से बाबर आजम से खासे कम थे। बाबर आजम ने 810 रन बनाए थे जबकि सूर्या कुमार यादव ने 672 रन बनाए। बाबर आजम की जानिब से 97 रन की नाकाबिल शिकस्त जो क्योंकि उनकी बेस्ट इनिंग्स थी इस करियर के हिस्से में वो खेली गई थी, जबकि सूर्या कुमार यादव सेंचुरी बना चुके हैं। एवरेज के अतबार से वाज़ेह तौर पर बाबर आजम आगे थे जिन्होंने फ़ी इनिंग्स 20 ज़ायद रन बनाए थे जो कि बहुत बड़ा फ़र्क है। अलबत्ता स्ट्राइक रेट में सूर्या कुमार यादव खासे आगे हैं। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 127.15 था करियर की पहली 21 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में, जबकि सूर्या कुमार यादव का जो स्ट्राइक रेट है वो 175 रन फ़ी 100 बॉल से भी ज़्यादा है। करियर के इस हिस्से में दोनों ने 50+ इनिंग्स की बात करें, दोनों ने 6 50+ इनिंग्स खेली थी। अलबत्ता इनमें सूर्या कुमार यादव सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। तो मजमूई तौर पर दोनों की कारकर्दगी देखें तो रन्स के अतबार से और एवरेज के अतबार से बहुत ज़्यादा आगे हैं बाबर आजम, जबकि स्ट्राइक रेट में सूर्या कुमार यादव को बरतरी हासिल है और T20 फॉर्मेट में स्ट्राइक रेट को भी खासी अहमियत दी जाती है। और अगर रैंकिंग की बात करें जैसा कि बता चुका हूं कि नंबर 2 पोजीशन पर मौजूद हैं करियर के इस मौके पर सूर्या कुमार यादव, जबकि इतनी ही इनिंग्स खेलकर बाबर आजम आलमी नंबर 3 पोजीशन पर बराजमान होने में कामयाब रहे थे। ये दोनों का मुवाजना है। और अगर हम हालिया कारकर्दगी देखें आखिरी 12 माह में यानी अगस्त 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक, अगर बाबर आजम की और सूर्या कुमार की कारकर्दगी देखें या रिजवान रन्स के अतबार से आगे हैं, 597 रन बना चुके हैं 13 इनिंग्स में और 54 की एवरेज, 128 का स्ट्राइक रेट, 5 फिफ्टियाँ बनाई। मजमूई तौर पर पाकिस्तान और भारत के बल्लेबाजों में रोहित शर्मा ने इस अरसे में सबसे ज़्यादा 623 रन बनाए हैं, जबकि सूर्या कुमार यादव ने 533 रन बनाए, 35 की एवरेज, 177 का इन्हें स्ट्राइक रेट आया, 1 सेंचुरी और 3 फिफ्टियाँ बनाई हैं। जबकि बाबर आजम ने 482 रन बनाए हैं 13 इनिंग्स के लिए, जो कि 5 कम इनिंग्स हैं सूर्या कुमार यादव के मुकाबले में। उनकी एवरेज सूर्या कुमार यादव से बेहतर रही है, 40 की उनकी एवरेज है। अलबत्ता स्ट्राइक रेट खासा कम रहा, 125 से भी नीचे है और वो 6 50+ इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे, जो कि इस अरसे में पाकिस्तान या भारत के किसी भी बल्लेबाज की जानिब से खेली जाने वाली T20 सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में 50 हैं और उसे इतनी ज़्यादा 50 कोई नहीं बना सका। मोहम्मद रिजवान और रोहित शर्मा ने 5 50 ज़रूर बनाई हैं। इसके अलावा यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि भारत ने आखिरी वनडे T20 मैच में कामयाबी हासिल करके वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ 4-1 के मार्जिन से अपने नाम की। आखिरी T20 मैच में इंडिया ने 7 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाया, जिसके जवाब में मेज़बान वेस्ट इंडीज़ 100 रन बनाकर आउट हो गई। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि 2022 में अब भारतीय टीम फतवाहत के अतबार से सबसे आगे मौजूद है, जिसने 21 में से 16 मैचेस जीते हैं, 4 मैचों में उसे शिकस्त हुई और 1 मैच बेनतीजा रहा। और जबकि कोई भी दूसरी ऐसी फुल मेंबर टीम नहीं है जिसने रवां साल 10 या इससे ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की हों। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि वेस्ट इंडीज़ में भारत ने लगातार दूसरी बार T20 सीरीज़ जीती और इससे पहले 2019 में उसे कामयाबी मिली थी। और ये पहला मौका था कि वेस्ट इंडियन सरजमीन पर भारत और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 1 से ज़्यादा मैचेस की सीरीज़ खेली गई। इससे पहले खेली गई जो तीनों सीरीज़ थी वो सिर्फ एक मैच पर मुश्तमिल थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी निजात बल्लेबाज सिकंदर रज़ा जो कि जिम्बाब्वे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, शानदार फॉर्म में दिखाई दिए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ ना सिर्फ पहले वनडे मैच में सेंचुरी बनाई बल्कि दूसरे मैच में भी शानदार सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को लगातार दूसरे मैच में 5 विकेटों से फतह दिलाते हुए सीरीज़ अपने नाम कर ली। और ये 2013 के बाद पहला मौका है कि जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश के खिलाफ कोई बाहमी वनडे सीरीज़ जीती है। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अगर बांग्लादेशी टीम इस मैच में कामयाब हो जाती तो वो ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर बराजमान हो सकती थी, जहां पर वो इंग्लैंड के बाद दूसरे नंबर पर मौजूद है। बहरहाल इस शिकस्त के बावजूद बांग्लादेश के पास अब भी मौका मौजूद है कि वो ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर बराजमान हो जाए, क्योंकि उनकी जो रेटिंग है वो सिर्फ 5 रेटिंग पॉइंट का फ़र्क है। और चूँकि एक मैच जीतने पर 10 रेटिंग पॉइंट मिलते हैं तो इसलिए वो आगे बढ़ सकती हैं, इंग्लैंड से पहली पोजीशन छीन सकते हैं। बहरहाल फ़िलहाल जो पहले 2 मैचेस हैं उनमें वो ऐसा नहीं कर सके और जो मौजूदा फॉर्म है जिम्बाब्वे की उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि शायद वो सीरीज़ में क्लीन स्वीप भी कर लें। इसके अलावा अगर बात करें कारकर्दगी की बात करें तो सिकंदर रज़ा ने पहले वनडे मैच में 135 रन बनाए थे, जिसमें 109 गेंदें खेलीं और 8 चौकों के अलावा 6 छक्के भी लगाए थे। जबकि दूसरे वनडे मैच में वो एक बार फिर सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे, 117 रन बनाकर नॉट आउट रहे, 127 गेंदें खेलीं, 8 चौके और 4 छक्के लगाए।
जिसकी वजह से जिम्बाब्वे एक तारीख रकम करने में कामयाब हो गई। अब देखना ये है कि सीरीज़ के आखिरी मैच में जिम्बाब्वेन टीम और सिकंदर रज़ा कैसी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। अगर वो लगातार 3 सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब रहे तो फिर देखना होगा कि वो जिम्बाब्वे की तारीख के पहले बल्लेबाज बनते हैं या फिर मजमूई तौर पर वो ये कारनामा सर अंजाम देने वाले दुनिया के कितने खिलाड़ी बनेंगे। ये तमाम चीज़ें आप जान सकेंगे जब इस सीरीज़ का इख्तिताम होगा, जिसका सिर्फ एक मैच बाकी है। अब तक के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।